नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। महागठबंधन की गांठ लगातार उलझते जा रहा है। अब तो कांग्रेस ने भी सीधे तौर पर तेजस्वी यादव को चुनौती दे दी है। बिहार कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने स्पष्ट कर दिया है और तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर सवाल भी खड़ा कर दिया है। तेजस्वी यादव की राजनीति जिस रास्ते पर जा रही है, उस रास्ते पर शक्ति सिंह गोहिल ने बड़ा सवाल खड़ा किया और कहा है कि अगर लालू प्रसाद यादव होते तो यह स्थिति नहीं होती। सीट शेयरिंग पर जो पेंच फंसा हुआ है वह पेंच कब का सलट गया होता। मेरा और लालू जी के बीच में आप देखिए तो लालू जी बहुत ही सूझबूझ, लालू जी कहते भी थे कि वो कांग्रेस के साथ रहना है और 2015 में अब देख लीजिए, इस बार हमारी जिम्मेवारी है क्योंकि लालू जी स्वस्थ भी नहीं है, जेल में है। बाहर होते तो मैं मानता हूँ हमें इसकी नौबत ही नहीं आती। दरअसल रात में जिस तरीके से बिहार कांग्रेस के तमाम नेता आनन फानन में पटना पहुंचे, शक्ति सिंह गोहिल भी पटना पहुंचे, उसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह समेत जो अन्य पार्टी के नेता थे वे भी पटना पहुंचे और प्रदेश अध्यक्ष जहां महागठबंधन की बैठक में राबड़ी आवास पर गए, वहीं शक्ति सिंह गोहिल का वह बयान आप गौर कीजिए जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव को बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। कांग्रेस किसी के दबाव में नहीं आएगी, कांग्रेस किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार है। इसका अर्थ यह है कि महागठबंधन में कांग्रेस और राजद की जो दूरी है वो दूरी लगातार बढ़ते जा रही है। आखिर यह नौबत क्यों आई? दरअसल जिस तरीके से पहले जीतन राम मांझी ने महागठबंधन को छोड़ दिया, उन्होंने कहा कि हमें तेजस्वी यादव की तरफ से तवज्जो नहीं दी जा रही है। तेजस्वी यादव, मेरे जैसे वरिष्ठ नेता के साथ तेजस्वी यादव बातचीत नहीं कर रहे। बातचीत तो दूर की बात है, तेजस्वी यादव फोन भी अटेंड नहीं करते, मतलब फोन पर भी बात नहीं करते हैं। ऐसे में महागठबंधन में रहना, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव मैदान में उतरना संभव नहीं है। यह कहते कहते मांझी जेडीयू के साथ चले गए, एनडीए के साथ चले गए। मांझी के बाद उपेंद्र कुशवाहा की बारी आई। उपेंद्र कुशवाहा ने भी यही बात कहा। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मुझे सम्मान, मेरी पार्टी को सम्मान महागठबंधन में नहीं दी जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी यही बात हुई कि तेजस्वी यादव उनको भाव नहीं दे रहे थे, उनसे कोई बातचीत नहीं कर रहे थे। यानी कि तेजस्वी यादव की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया था कि आपको जहां जाना है जाएं, आपके साथ कोई बातचीत, सीट को लेकर के कोई समझौता, कोई बार्गेनिंग नहीं होगी। अंततः उपेंद्र कुशवाहा ने भी रास्ता देख लिया और वे अब एक नए बसपा के साथ एक गठबंधन बना करके चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी ने रास्ता तलाश लिया। अब बारी बिहार देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की थी। दरअसल कांग्रेस और राजद के बीच संबंध दशकों पुराना है। यूँ कहें कि जब से बिहार में एनडीए की सरकार आई है तब से या उसके पहले से ही राबड़ी देवी की सरकार में का भी समर्थन था। कांग्रेस राबड़ी देवी की सरकार को भी समर्थन दे रही थी। उसके बाद विपक्ष में भी लगातार लोग साथ मिलकर के लड़ते रहे। 2010, हालांकि 2010 का चुनाव अलग रहा। कुछ उसी स्थिति में एक बार फिर से 2020 में भी महागठबंधन में राजद और कांग्रेस जा रहे हैं, क्योंकि 2010 में भी यही स्थिति थी। लालू यादव ने कांग्रेस को तवज्जो नहीं दिया था, लिहाजा कांग्रेस पार्टी जो है अलग होकर के चुनाव लड़ी थी, जिसका खामियाजा राजद को भुगतना पड़ा था और 23 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। तो जो बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल हैं, उन्होंने पुरानी बात याद कराई है और कहा है कि तेजस्वी यादव को इतिहास से सीख लेने की ज़रूरत है। मतलब साफ है कि शक्ति सिंह गोहिल ने वो बात याद कराई है और कहा है कि आप पुरानी बात को याद करिए। जब कांग्रेस अलग होकर के चुनाव लड़ी थी तो आपकी हैसियत, आपकी स्थिति बिहार में क्या थी, जरा आप उसको गौर कर लीजिए। मतलब उन्होंने बड़ा मैसेज दिया है और कहा है और चेतावनी, एक तरह से कहें तो चेतावनी दी है कि अगर नहीं संभले तो वह दिन दूर नहीं जब आपकी पार्टी 2010 वाली स्थिति में, जब आप बिहार में विपक्ष की भूमिका में भी आप नहीं रहेंगे, वही हालात एक बार फिर से बिहार में होने वाली है। ऐसे में तेजस्वी यादव को सीख लेने की ज़रूरत है। तेजस्वी यादव को जो सहयोगी दल हैं उनको सम्मान देना चाहिए। लालू जी बड़े ही सुलझे हुए, बिल्कुल पॉलिटिक्स को बिल्कुल समझे हुए इंसान थे।
उन्होंने देखा कि 2009 और 2009 एंड 2010 कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़ने पे बहुत बड़ा नुकसान सेक्युलर पार्टी को हुआ, आरजेडी को भी हुआ, कांग्रेस को भी हुआ। तो 2015 में लालू जी ने अपनी सूझबूझ से तुरंत गठबंधन कर लिया, 3 पार्टी का महागठबंधन बना लिया। बदकिस्मती से लालू जी आज जेल में हैं। गलत तरीके से उनको बहुत परेशान किया गया, बेल भी उनका नहीं होने दिया। जिस केस में बेल मिल ही सकता है वहाँ भी नहीं मिलने दिया। तेजस्वी भाई युवा चेहरे हैं। मेरे मानने में कहीं ना कहीं हमारे जैसे बिन अनुभवी लोग होते हैं, उनमें कहीं थोड़ा बहुत कोई गुमराह भी कर सकते हैं। डिले बहुत हुआ है। अब ये आरजेडी के पाले में है कि जल्द से जल्द जो बातें हुई हैं उसमें इधर उधर नहीं हो और तुरंत हो, ये मांग करते हैं। आखिर यह नौबत क्यों आई? आप कहेंगे कि जब आपस में लोग बातचीत कर रहे हैं तो यह नौबत क्यों आई? दरअसल उपेंद्र कुशवाहा जब पार्टी गठबंधन छोड़ करके चले गए, मांझी जी गठबंधन छोड़ करके चले गए, ऐसे में कांग्रेस की तरफ से यह प्रेशर बढ़ने लगा कि अब जबकि महागठबंधन में सहयोगी दलों की संख्या कम हो गई है, ऐसी स्थिति में उनकी भागीदारी और भी अधिक होनी चाहिए। संख्या पहले 90 से शुरुआत की कांग्रेस की तरफ से मांग किया गया कि कम से कम कांग्रेस को इस बार 90 सीट मिलनी चाहिए, 90 सीटों पर समझौता होना चाहिए। बात बढ़ते बढ़ते 80 सीट 70 सीट पर आकर के सिमट गई है। कांग्रेस के नेता अब यह कहने लगे हैं कि उन्हें उनकी पार्टी को इतना से कम सीट मंजूर नहीं है। यानी कि कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि हमें राजद जो है 70 सीट दे। राजद की तरफ से करीब 58 से 60 सीट का प्रस्ताव कांग्रेस को दिया भी गया है, लेकिन उस सीट में मन मुताबिक जो सीट है वो सीट नहीं दी जा रही है। कांग्रेस को इसी बात से परेशानी है। कांग्रेस इसी को लेकर के प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है कि हमें अपने हिसाब से, मेरे मन के मुताबिक आप सीट दें ताकि हम उस पर अपना उम्मीदवार उतार सकें। तो जीत यहीं पर कायम है। सीट थोड़ा इधर उधर भी हो सकता है, लेकिन जो मनपसंद वाली सीट है वो सीट राजद देने को तैयार नहीं है। लिहाजा दोनों के बीच लगातार उलझन बढ़ते जा रही है। दोनों के बीच जो टकराव है वो टकराव बढ़ते जा रही है। कल जिस तरीके से शक्ति सिंह गोहिल ने तेजस्वी यादव पर अटैक किया, उसके बाद राजद ने भी, ऐसा नहीं कि राजद चुप रही, बल्कि राजद ने भी बड़ा 2 कदम आगे बढ़ करके अटैक किया और कहा कि आप तेजस्वी यादव की नाव में छेद करने की जो बात सोच रहे हैं उसको आप छोड़ दीजिए, वरना बिहार की जनता आप ही को डुबो देगी। बिहार राजद के जो प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि आपको, शक्ति सिंह गोहिल जी, आपको बिहार के बारे में जानकारी नहीं है। बिहार की 12 करोड़ की जनता तेजस्वी यादव को नेता मान चुकी है और आने वाले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हमारी पार्टी बिहार में बड़ी जीत हासिल करेगी। ऐसे में जो नाव में छेद करने की कोशिश की जा रही है उससे बाज आएं, वरना बिहार की जनता आपको डुबो देगी। मतलब क्लियर है कि राजद ने स्पष्ट कर दिया है कि आप अटैक हम पर करते रहें, मेरे पर सवाल उठाते रहें, लेकिन हम एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। तो इस तरीके से बिहार में राजद वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई जो है अंतिम दौर में पहुंच गई है। अगर आज बात नहीं बनी तो यह कहा जा सकता है कि बिहार में महागठबंधन में अब कोई पार्टी एकजुट होकर के नहीं रह पाएगी। कांग्रेस और राजद में जिस तरीके की तल्खी बढ़ी है, यह स्पष्ट है कि दोनों अलग अलग तरीके से अलग अलग उनका गठबंधन टूट सकता है और टूटने के बाद दोनों आपस में ही फाइट करते दिखेंगे। अगर अगले 24 घंटे में कोई बीच का रास्ता नहीं निकला तो वो स्थिति बनते जा रही है कि एक बार फिर से पहले वाली स्थिति, मतलब एक बार फिर से महागठबंधन में राजद और कांग्रेस में वो इतिहास दोहराने की स्थिति पहुंच गई है जब कांग्रेस और राजद के बीच लड़ाई हुई थी, जिसमें राजद की बड़ी हार, यूं कहें कि महज 23 सीट पर सिमट जाना पड़ा था और एनडीए को बड़ी जीत हासिल हुई थी। तो कुछ उसी स्थिति में एक बार फिर से राजद और कांग्रेस की दोस्ती कुछ उसी हालात में है। अगर लालू यादव की तरफ से या फिर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से कोई पहल नहीं की गई तो बिहार में महागठबंधन जो है वो टूट सकता है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।